ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है टोटली। यहाँ से यहाँ तक जो ये आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, तो ये सब है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे ये बड़ा वाला, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। वैसे तो प्रैक्टिकल भाषा में लोग इसे पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं। रियल में पोलराइज का क्या मतलब होता है? नमस्कार दोस्तों, मल्टीटेक ई लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, कितने प्रकार के कैपेसिटर्स होते हैं, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही। तो आइए, तो दोस्तों आज हम लोग जानने जा रहे हैं कैपेसिटर्स। तो सबसे पहले कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर है क्या, इसका काम क्या है, ये हम समझते हैं। तो कह सकते हैं कि कैपेसिटर इज ए स्मॉल चार्जेबल बैटरी, यानी कैपेसिटर एक स्मॉल चार्जर बैटरी होता है। इसका मतलब है कि हम कैपेसिटर में कुछ देर तक किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, जो कि आजकल एक सुपर कैपेसिटर आया है। तो सुपर कैपेसिटर में एनर्जी को हम ज़्यादा देर तक स्टोर कर सकते हैं, और आज के ज़माने में उससे बैटरी भी बनने लगी है, यानी सुपर कैपेसिटर के द्वारा बैटरी भी बनने लगी है, जिसकी जानकारी हम यहाँ पे देते भी हैं बच्चों को। लेकिन फ़िलहाल मैं सुपर कैपेसिटर के बारे में अभी नहीं बताने जा रहा हूँ, केवल नॉलेज के लिए आपको दे दिया। लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैपेसिटर्स के टाइप क्या हैं, वो कैसा होता है। तो कैपेसिटर मुख्य रूप से दो तरह का होता है, टू टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर वन, फिक्स कैपेसिटर, और दूसरा है वेरिएबल कैपेसिटर। तो फिक्स कैपेसिटर्स और वेरिएबल, मेनली दो तरह के ही कैपेसिटर होता है, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। तो दोस्तों, फिक्स कैपेसिटर्स ज़्यादातर हम यूज करते हैं, हमारे डिवाइस में यूज होता है, लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर का यूज हमारे डिवाइस में नहीं होता है। फिर भी हम उसके हल की जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। पहले सिंबल जानते हैं, सिंबल्स ऑफ फिक्स कैपेसिटर। यानी फिक्स कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, यानी एक प्रकार का ये चिन्ह है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो ये जो कैपेसिटर है फिक्स कैपेसिटर्स, जिसका मैंने सिंबल दिया, तो सिंबल का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर सर्किट डिजाइनर है तो वो बहुत लंबा चौड़ा सर्किट बनाएगा, अगर रियल कैपेसिटर बनाने लगे तो उसे काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए उसे एक संबोधन चिन्ह दिया है, एक तरह से सिंबल दिया है। और वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल कुछ ऐसा होता है, दिस वन, ऐसा कुछ होता है। लेकिन इस वेरिएबल कैपेसिटर का आपके डिवाइस में कोई यूज नहीं किया जाता। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो पुराने ज़माने के जो रेडियो वगैरह होते थे, जिसमें एक गैंग लगता था, जिसे आप गाना वगैरह चेंज करते थे जब ट्यूनिंग को घुमाते थे, तो गैंग कैपेसिटर इज ए वेरिएबल कैपेसिटर्स। जैसे ट्रिमर, आज भी बहुत सारे, जैसे जैमर वगैरह होता है, मोबाइल वगैरह जैमर होता है, उसमें यूज किया जाता है आज भी। या इंडस्ट्रियल कोई डिवाइस है तो उसमें भी वेरिएबल कैपेसिटर का यूज होता है, लेकिन आपके सर्किट में इसका यूज नहीं है। हाँ, फिक्स कैपेसिटर्स का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में होता है, जिसका सिंबल ये है। अब फिक्स कैपेसिटर्स के अंदर बहुत सारे काइंड्स होते हैं। तो अब आप जानते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिक्स कैपेसिटर्स, तो उसको सीधा कह सकते हैं काइंड्स ऑफ
फिक्स कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर यानी कैपेसिटर्स के प्रकार। कैपेसिटर के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका जवाब तो मेरे पास बहुत है। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फिक्स कैपेसिटर। बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सर्किट में जो यूज होता है वो मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं। तो आइए, आपके सर्किटों में जो आप जिससे बिलोंग करते हैं उसमें जो कैपेसिटर्स यूज होता है उसका नाम जानते हैं। नंबर 1, सिरामिक डिस्क। कैपेसिटर, सिरामिक डिस्क टाइप कैपेसिटर। उसके बाद प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। उसके बाद आता है पॉलिस्टर कैपेसिटर। उसके बाद पेपर कैपेसिटर। पेपर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। उसके बाद मिनी पोलर। मिनी पोलर कैपेसिटर्स। तो ये बेसिकली आपके सर्किटों में लगा होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी कैपेसिटर्स है जिसे मैं इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके सर्किट में इसका यूज नहीं है। हाँ, एक चीज और होता है जिसे एसएमडी कैपेसिटर, एसएमडी कैपेसिटर। तो ये सारे के सारे यूज्ड हैं। वैसे तो बेसिकली लोग ये मानते हैं कि कोई भी कैपेसिटर कहीं भी लगा दो काम कर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी कैपेसिटर कहीं भी लगा देने से वो काम नहीं करेगा, भले उसका वैल्यू समान हो, सेम हो, तो भी नहीं करेगा। हालांकि टेम्पोररी देखने में ऐसा लगता है कि वो काम कर गया, लेकिन उसका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट अच्छा नहीं होता, वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि सिरामिक डिस्क टाइप कैपेसिटर कैसा होता है, देखने में कैसा होता है। वो अब हम सीधा प्रैक्टिकल के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दिस वन, जिसे प्रैक्टिकल भाषा में मेन फिल्टर कैपेसिटर कहते हैं, इसका शक्ल कुछ ऐसा होता है। इसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कह सकते हैं। वैसे बहुत सारे डिवाइस में हैं, आप देखिए इसमें भी है, बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। इसे कोई मतलब नहीं है, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है टोटली। यहाँ से यहाँ तक जो ये आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, तो ये सब है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, चाहे ये बड़ा वाला, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। वैसे तो प्रैक्टिकल भाषा में लोग इसे पोलराइज कैपेसिटर कहते हैं। रियल में पोलराइज का क्या मतलब होता है कि ऐसा कैपेसिटर जिसकी पोलरिटी हो, उल्टा सीधा नहीं लगाया जा सके, ऐसे कोई कैपेसिटर जिसके अंदर पोलरिटी हो, वो पोलराइज कैपेसिटर्स कहा जाता है। लेकिन आपको अगर पोलराइज कैपेसिटर कह करके खरीदेंगे तो वो सामने वाला समझता है कि इसको नॉलेज कम है, इसलिए आपसे वो पैसे कुछ ज़्यादा ले लेगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल नाम बोलेंगे तो वो सही रेट पे मिलेगा। तो इसका ओरिजिनल नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये सारे के सारे। अब आते हैं दूसरे कैपेसिटर्स, जैसे कि मुझे मिनी पोलर कैपेसिटर या मिनी पोलराइज कैपेसिटर कौन है, ये जानने के लिए हम देख सकते हैं दिस वन। इसके अंदर ये भी हमारा ऑटोमेटिक चार्जर का बोर्ड है। ये पीला वाला आप देख रहे हैं, दिस वन, ये चाहे ये चाहे
ये मिनी पोलर कैपेसिटर कहलाता है। इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। यानी एक छोटा सा पीला रंग का कैपेसिटर आएगा या फिर ये ऑरेंज कलर का भी आता है, तो ये मिनी पोलर कैपेसिटर है। उसके बाद आते हैं कि अब नेक्स्ट टॉपिक में है कि पॉलिस्टर कैपेसिटर कौन है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो पॉलिस्टर कैपेसिटर्स, दिस वन, ये आप देखिए ऑरेंज कलर का, इसे कहते हैं पॉलिस्टर कैपेसिटर। ठीक उसी तरह से इस बोर्ड में भी देखिए, ये ऑरेंज कलर का है, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है। ये भी आप देखिए, ये कॉफ़ी कलर है, तो ये भी पॉलिस्टर कैपेसिटर है। तो इसमें आपको यहाँ पर भी आप देखिए कॉफ़ी कलर में, तो ये भी है पॉलिस्टर कैपेसिटर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इसका कलर पर नहीं जाना है, आप अपने दिमाग में भर लेना है कि रियल में कैसा होता है। तो इसकी सीधा सा जवाब है कि ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर शाइनिंग अच्छी हो, चमकदार हो, तो उसे पॉलिस्टर कैपेसिटर कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग आएंगे एक और कैपेसिटर पर, जो कि अब प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर की बात करते हैं। प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर्स कैसा होता है, तो आइए इसी चार्जर में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कौन है प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। आप देखिए, ये ब्लैक कलर का लगभग चौकोर सा या आयताकार जैसा दिख रहा है, इसे पॉलिस्टर कैपेसिटर कहते हैं। ठीक उसी तरह से आप किसी भी सर्किट में देखें, जैसे कि ये भी चौकोर जैसा या आयताकार जैसा दिखता है, तो इसे भी प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर कहा जाता है। यहाँ पे फिर मैं बताना चाहूँगा कि शेप सेम होगा, कलर की गारंटी नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है। ये वाइट कलर के भी आते हैं, इसमें भी देखते हैं कि है कि नहीं। देखिए इस चार्जर के अंदर भी ये लगा हुआ, ये ग्रे कलर का, तो ये ग्रे कलर का भी कैपेसिटर है, जिसे क्या कहेंगे, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। इसकी खास पहचान ये है कि ये प्लास्टिक के पैक में होता है। ये प्लास्टिक के पैक माने प्लास्टिक, इसकी बाहरी हिस्सा जो है प्लास्टिक होती है, इसलिए प्लास्टिक कहा जाता है। और फिल्म इसलिए कि उसमें फिल्म की कोटिंग की जाती है या फिल्म का लेयर होता है, इसलिए प्लास्टिक फिल्म कहा जाता है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट सिरामिक डिस्क टाइप का। तो सिरामिक डिस्क टाइप का कैपेसिटर्स कैसा होगा, कैसा दिखता है वो। जैसे दोस्तों अब अगर आप देखें तो ये जो ब्लू कलर का है वो आपको सिरामिक है, क्योंकि सिरामिक मटेरियल से बना हुआ है। ये सब ब्लू कलर के आप जो देख रहे हैं, ये सब के सब सिरामिक है। उसी तरह से हम इस चार्जर में भी देख सकते हैं। देखिए उसमें ब्लू कलर का था और इसमें पीला कलर का है, तो इसका नाम है सिरामिक डिस्क। क्योंकि इसे सिरामिक डिस्क इसलिए कहा जाता है कि बाहरी हिस्से में सिरामिक की कोटिंग की गई है, और डिस्क का मतलब होता है डिस्क के आकार का, यानी एक ऐसा कैपेसिटर्स जो गोलार्ध बना हो या गोल सा बना हो, उसे सिरामिक डिस्क कहा जाता है। तो हमने इसके बारे में भी बता दिया। अब आपको एक और कैपेसिटर्स, जैसे कि अब इसमें बचता है पेपर, तो पेपर कैपेसिटर्स इस चार्जर के अंदर यूज नहीं है, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं वो कैसा होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यानी देखने में कैसा होगा। तो पेपर कैपेसिटर देखने में कैसा होगा, तो आपने देखा होगा पेपर वगैरह का रोल या फिर कपड़े का रोल। जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आपको कपड़े का रोल बना हुआ दिखता है, ठीक उसी तरह से कपड़े का रोल की तरह या पेपर के रोल की तरह होता है। क्योंकि इसमें पेपर लपेटी हुई होती है, इसलिए ये पेपर कैपेसिटर कहा जाता है। ये कुछ ऐसा ही, अगर आप इसको साइड के हिस्से को देखेंगे तो कुछ पेपर की तरह ही लपेटा हुआ मिलेगा आपको।
दोनों साइड से ये ऐसा कुछ दिखेगा और इससे पिन निकले होंगे। ज़्यादातर ये पीला कलर का होता है, पीले रंग का, येलो कलर का होता है। तो इस तरह का कोई कैपेसिटर सिलेंडर आकार का देखते हो तो उसे क्या माना जाएगा? पेपर कैपेसिटर्स। हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत सारे चार्जर्स में आपको ऐसा देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया। अब बच गया है एसएमडी कैपेसिटर्स। तो एसएमडी कैपेसिटर कैसा होगा? ये अक्सर आपने कंट्रोलर वगैरह में देखा होगा, या फिर आप इस चार्जर में एसएमडी टाइप में देख सकते हैं। जैसे कि आप ये ग्रे कलर का या लाइट येलो कलर का आप ये देख रहे हैं। इसकी पहचान है दोस्तों कि ये ज़्यादातर ग्रे कलर या फिर लाइट येलो कलर का होता है। जैसे कि आप ये देख लेते हैं, हल्का पीला होता है और इस पर कोई नंबर नहीं लिखा होता है। तो ये सारे के सारे पेपर कैपेसिटर्स हैं। तो मैंने इसमें पेपर कैपेसिटर्स के एसएमडी कैपेसिटर्स के बारे में दिखाया है और पहचान है कि इसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता है। तो ये जो एसएमडी कैपेसिटर्स है ज़्यादातर एसएमडी वाले डिवाइस में यूज किया जाता है, जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होता। अब आपके सवाल ये होते हैं कि अगर नंबर नहीं है तो मान लो कभी खराब हो जाए, किसी चार्जर में या कंट्रोलर में खराब हो जाए, तो क्या ये लगाना ज़रूरी है? तो मेरे तरफ से ये कहा जाएगा कि कभी ज़रूरी भी है और कभी नहीं भी है। तो कैसे जानेंगे कि कहाँ लगाना है, और अगर लगाना है तो कौन सा लगेगा? तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ये कैपेसिटर पैरेलली लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है यानी दो ट्रैकों के बीच लगा हुआ है जिस पे वोल्टेज चलते हों, तो वहाँ पर से आप अगर कैपेसिटर, ये एसएमडी कैपेसिटर खराब हो गया है या तो आप उसे खोल के फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो सीरीज में लगा है यानी एक ही ट्रैक के बीच, यानी एक ट्रैक को काट दिया गया, यानी जैसे कि मान लीजिए ये एक ट्रैक है और ये एक ट्रैक है और इसके बीच ये कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस ट्रैक के बीच अगर एसएमडी कैपेसिटर मान लेते हैं, ये एसएमडी कैपेसिटर है, तो आप इसे खोल के नहीं फेंक सकते। लेकिन अगर आपको ये दो अलग अलग ट्रैक है और इसके बीच कैपेसिटर्स लगा हुआ है एसएमडी, तो आप ये एसएमडी कैपेसिटर मानना है तो इसको आप खोल के हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि अगर नहीं ज़रूरत था तो लगाने वाला इंजीनियर ने ऐसा क्यों किया? तो इसके बारे में भी जान लीजिए। रियल में ये प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है और ये सिग्नल के लिए लगा होता है। तो सिग्नल वाले पाथ का कैपेसिटर्स हम नहीं हटा सकते, लेकिन प्रोटेक्शन वाला हटा सकते हैं। रियल में ये सर्ज को हटाने के लिए लगा हुआ है। जैसे कि इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं, जहां भी आप देख रहे हैं ये सर्ज प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये सर्ज क्या होता है आप हमारे किसी वीडियो में जरूर देखे होंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सर्ज क्या होता है। तो सर्ज के लिए होता है, उस सर्ज से प्रोटेक्शन करता है। लेकिन अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसे लगा सकते हैं। तो आपको दो तरीके हैं, या तो इसकी वैल्यू मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए अब तो दो तरीके हैं। अगर कोई छोटे साइज का कैपेसिटर है तो उसकी वैल्यू अधिकतर 0.01 होता है, 0.01 माइक्रोफैरड होता है। लेकिन अगर थोड़े बड़े साइज का है तो वो 0.1 का कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर होता है। तो आप इस कैपेसिटर्स को आप नॉर्मल कैपेसिटर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि साइज कितना छोटा और बड़ा है। तो अक्सर आपके चार्जर में दो तरह के कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं, या कंट्रोलर में दो तरह के कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटे वाले को 0.01 माइक्रोफैरड मानना है और बड़े वाले को 0.1 माइक्रोफैरड मानना है। आप उसे लगा सकते हैं, नॉर्मल वाला भी कैपेसिटर अगर लगा सकें तो। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ये नॉर्मल कैपेसिटर नहीं लगाना चाहते हैं
तो आप इसी साइज का कोई भी कैपेसिटर उठा लीजिए, किसी भी बोर्ड से खोल लीजिए, लेकिन साइज सेम मिलना चाहिए। आप वहां पे लगा देंगे तो ये काम कर जाएगा दोस्त। तो मैंने इस वीडियो में कैपेसिटर से रिलेटेड जितना मैंने लिखा था वो सारा का सारा आपको मैंने दिखाया भी। अब सवाल ही उठता है कि इसे कैसे चेक करते हैं। तो चेक करने के रूल अभी मैं केवल नॉन पोलराइज कैपेसिटर की चेकिंग आपको बता देता हूं और साथ साथ में पोलराइज कैपेसिटर के भी। अब कहेंगे ये नॉन पोलराइज और पोलराइज कौन है, तो इसके लिए दो हिस्सों में आपको बताना चाहता हूं कि ये जो इस तरह का सिंबल कहीं पर आप देखें तो ये पोलराइज कैपेसिटर है, और अगर इस तरह का कहीं पर सिंबल देखें तो यानी ये पोलराइज है, पोलर भी बोलते हैं, मैं पोलर ही लिख देता हूं इजी, या पोलराइज भी बोल सकते हैं, और ये नॉन पोलर। तो ये पोलराइज या ये पोलराइज कैपेसिटर है और ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। तो इसका सिंबल है। अब इसी को यानी एक ऐसा कैपेसिटर जिसके अंदर पोलरिटी हो, यानी प्लस माइनस लिखा हो, जैसे कि एग्जांपल के लिए दिस वन, यानी हम टेक्निकल भाषा में इसे पोलराइज कैपेसिटर भी कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल इलेक्ट्रोलाइटिक में बता चुका हूं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन ही शो करता है कि ये पोलराइज है। लेकिन अगर मैं चाहे इसमें दूसरे कैपेसिटर ले लूं, जैसे ये सिरामिक डिस्क, इसके अंदर कोई पोलराइज प्लस माइनस नहीं है, या पॉलिस्टर ले लूं, इसके अंदर भी कहीं प्लस माइनस नहीं है। तो प्लस माइनस यानी जिस कैपेसिटर पे प्लस या माइनस में से कोई भी एक साइन हो उसे पोलराइज कहा जाएगा। इसका मतलब है कि उस कैपेसिटर को हम उल्टा सीधा नहीं लगा सकते, लेकिन यानी हम जैसे मर्जी लगा सकते हैं नॉन पोलराइज को, लेकिन अगर पोलराइज कैपेसिटर है तो उसको हमें देख के लगाना होगा, उल्टा सीधा नहीं लगा सकते हैं पोलराइज कैपेसिटर्स को। तो अब नॉन पोलराइज कैपेसिटर बहुत ही आसान है चेक करना, कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये नॉन पोलराइज कैपेसिटर है, जैसा कि इसके सिंबल में ही बता रहा है कि चेकिंग क्या होगा। क्या बता रहा है कि ये दोनों आपस में प्लेटें जुड़ी नहीं हैं। इसका मतलब अगर हम मीटर को बजर पे रख के चेक करेंगे तो बोथ साइड नील शो करेगा, यानी कुछ भी नहीं शो करेगा, नथिंग, कुछ नहीं आएगा। लेकिन पोलराइज कैपेसिटर में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे रेड और यहाँ पे ब्लैक रखा, तो आपको कुछ न कुछ डिजिट, पहले साउंड आएगा कुछ सेकंड के लिए, बजर बजेगा, और उसके बाद डिजिट आएगा, उसके बाद नील हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो ये पोलराइज कैपेसिटर ठीक है, और नॉन पोलराइज कुछ नहीं शो करेगा। ये हम आसानी से चेक कर सकते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, नॉन पोलराइज या पोलराइज, यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर एक पोलराइज कैपेसिटर है। सीधा अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए और छोटे शब्दों में कहा जाए तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक आप देख रहे हैं तो वो एक पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। यानी इसमें अगर हम देखें, इसके अनुसार चलें, तो अगर मैं देखूं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यानी ये वाला कैपेसिटर को हम पोलराइज बोल सकते हैं या पोलर बोल सकते हैं। लेकिन बाकी सिरामिक डिस्क या प्लास्टिक फिल्म या पॉलिस्टर या फिर मिनी पोलर या फिर एसएमडी, ये कैपेसिटर्स, ये सब के सब नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं। तो इसको अगर आप केवल इलेक्ट्रोलाइटिक को छोड़ के बाकी सब को चेक करेंगे तो कुछ भी ओम शो नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएंगे, जिससे मैं कुछ नए वीडियो आपके अनुसार बना सकूं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।